शिक्षक साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। साथियों, कहानी वाचन उत्सव जो कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाना है, इस विषय पर 18/2 को एक निर्देश पत्र जारी हुआ है। थोड़ा सा लेट हो गई मैं इस वीडियो को बनाने में। साथियों, चलिए देखते हैं इस निर्देश में क्या है। यहाँ विषय देखते हैं हम। सभी प्राथमिक शालाओं में बड़े बुजुर्गों के माध्यम से स्थानीय कहानियों को सुनाया जाना। दिनांक 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि कल मनाया गया था, और अब आज बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहानी सुनाई जाएंगी सभी प्राथमिक शालाओं में। तो साथियों, चलिए क्यों ऐसा किया जा रहा है इसको जानते हैं। राज्य में मूलभूत साक्षरता के विकास हेतु बच्चों को सुनने के कौशल में दक्ष किया जाना अत्यंत आवश्यक है। छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। स्थानीय बड़े बुजुर्गों से स्थानीय भाषा में कहानियाँ सुनाने का अवसर मिलने से उनके सुनने की दक्षता का विकास किया जा सकता है। दिनांक 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दौरान राज्य की सभी प्राथमिक शालाओं में कहानी उत्सव मनाया जाना सुनिश्चित करें। इस उत्सव के आयोजन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। साथियों, इसी के साथ वो दिशा निर्देश हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे तो देखेंगे सभी प्राथमिक शालाएं इसका अध्ययन करते हुए अपने अपने प्राथमिक शालाओं में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर कहानी उत्सव का आयोजन करते हुए इससे जुड़ी भाषाई गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। साथियों, आगे देखते हैं। सभी प्राथमिक शाला इस आयोजन को करते हुए अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आयोजन से संबंधित अच्छी क्वालिटी के चयनित फोटोग्राफ भेजेंगे। बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कहानियों को बड़ी कक्षा के बच्चों द्वारा लिखकर संकलित किया जाएगा। स्कूलों में उसके वीडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था रहेगी ताकि उसे बाद में साझा किया जा सके। इस कार्यक्रम का आयोजन व्यापक स्तर पर करते हुए राज्य में मूलभूत साक्षरता और गणितीय कौशल विकास अभियान में सुनने के कौशल का विकास करने की दिशा में ठोस कार्य प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कहानी सुनाने की परंपरा को प्राथमिक शाला में निरंतर जारी किए जाने की व्यवस्था करेंगे। तो साथियों, ये जो व्यवस्था है आगे भी जारी रहेगी। कहानी उत्सव के आयोजन हेतु दिशा निर्देश जो हमारे साथ इसके साथ संलग्न हैं। साथियों, चलिए ये दिशा निर्देश है। अवधारणा पत्र कहानी वाचन उत्सव त्यौहार STF यानी कहानी वाचक स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल। STF मीन्स स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल। कहानी सुनना दुनिया का सबसे प्राचीन शिक्षण उपकरण है। प्राचीन काल से मौखिक परंपरा का उपयोग ज्ञान, कौशल, विश्वास, परंपराओं और इतिहास को प्रसारित करने के लिए किया जाता रहा है। कहानी सुनाना किसी की कल्पना को उसके रहने वाले परिवेश या संदर्भ के साथ जोड़ता है। वह वाचक और श्रोता के बीच सार्थक संबंध के लिए आपसी अंतर को मिटाता या दूर करता है। कहानी एक बहुसांस्कृतिक समाज में अनेकों लोगों के दिल और दिमाग को छूने के आधार बनाता है। कहानियाँ न केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बल्कि अक्सर सबक सिखाने और नैतिकता का पालन करने के लिए कही जाती हैं। सिखाने, समझाने और मनोरंजन करने के लिए मौखिक संचार का उपयोग करने के लिए मनुष्य की स्वाभाविक योग्यता है। यही वजह है कि कहानी सुनाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना प्रचारित है। साथियों, कहानी सुनाने की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं। भाषा, गायन या शारीरिक गति और हाव भाव का उपयोग करने की एक कला जो किसी कहानी के तत्वों और छवियों को एक विशिष्ट सजीव श्रोता दर्शक के सामने प्रकट करती है। कहानी कहने का केंद्रीय अनूठा पहलू कहानी को पूरा करने और सह निर्माण करने के लिए विशिष्ट दिखाई देने लायक कल्पना और विवरण विकसित करने के लिए दर्शकों पर निर्भरता है। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों को किसी न किसी रूप में कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानियाँ संज्ञानात्मक कौशल से भरी होती हैं और ऐसा कोई विषय नहीं जो कहानी द्वारा प्रस्तुत ना किया गया हो। कहानी सुनना सीखने का सबसे प्रभावी उपकरण है।
भारत सामुदायिक कहानियों का भंडार है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कहानियाँ यात्रा ना करती हों। तो साथियों, ये बहुत सारे इसमें पेज हैं, उद्देश्य है यहाँ पर। इसका उद्देश्य थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे थोड़ा जल्दी करेंगे। उद्देश्य हमारा है सामुदायिक ज्ञान स्कूलों तक पहुँचाना। NCF 2005 के अंतर्गत बच्चों में सुनने और बोलने के कौशल का विकास करना, उन्हें प्रेरित करना ताकि सुनने और बोलने का कौशल पढ़ने और लिखने के कौशल में बदल जाए। शिक्षा का समर्थन करने वाले शिक्षण विषयों के साधन के रूप में विकसित करना। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण अध्याय इकाइयों में कहानी कहने के दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिए रणनीति विकसित करना। शैक्षिक मानकों को पूरा करने के लिए कक्षाओं में कहानी सुनाने का कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसकी समझ प्रदर्शित करना। बच्चों और वयस्कों के लिए कहानी कहने की कला को बढ़ावा देना। स्थानीय प्रतिभाओं का उपयोग करके अच्छी कहानियों को सुनाने और सुनने के माध्यम से प्रस्तुत लोक परंपरा का परिचय देने वाला उत्सव त्यौहार निर्मित करना। समाज में कहानीकार की भूमिका के संदर्भ में समझ प्रस्तुत करना। तो साथियों, इसके जो परिणाम निकलेंगे वो क्या होंगे? बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल और समझने तथा विश्लेषणात्मक क्षमताओं के प्रभाव में सुधार करें। बच्चे और वयस्क, परिवार, समुदाय और स्कूल में कहानी कहने के महत्व की समझ विकसित बढ़ाएंगे। बच्चे चित्रकारी और समीक्षा कौशल विकसित करेंगे। शिक्षक कक्षा शिक्षण को कक्षा के बाहर की दुनिया से जोड़ने में सक्षम होंगे। माता पिता और समुदाय अपने बच्चों के स्कूलों और शिक्षा में शामिल होंगे। मेन बात है कि माता पिता और समुदाय हमारे बच्चे और स्कूलों से जब स्कूलों में शामिल हो जाएंगे तब बच्चों की शिक्षा का स्तर अवश्य ही सुधरेगा। साथियों, माता पिता जब बच्चों पर ध्यान देंगे तो अवश्य भी हमारे बच्चे अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा PDF है। इसको आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर रखूँगी। और साथियों, हो सकता है आपके पास भी ये PDF होगा, तो आप उसमें देख करके पूरे दिशा निर्देश अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि अगर मैं पूरे दिशा निर्देश पढ़ने लगूँगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो साथियों, मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अवश्य ही ये जानकारी पसंद आई होगी, या ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने स्कूलों में करना ही है, इसको लागू करना है और प्रयोग में लाना ही है। तो इसीलिए साथियों, अवश्य ही इस वीडियो को देखें और अपने शाला में इन सारी गतिविधियों का संचालन करवाना सुनिश्चित करें। और साथियों, आप अवश्य ही आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आते होंगे तो अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।